मित्रों, नमो नमः। आप सभी का हमारे चैनल वर्ण मातृका में स्वागत है। तो मित्रों, आज हम आप लोगों को मंदाक्रांता छंद के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। आज आप लोग के लिए जो विषय लेके आए हैं वह है मंदाक्रांता छंद। इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि छंद क्या होता है, छंद की पहचान कैसे होती है, छंद कितने प्रकार के होते हैं और पाद क्या होता है, यति क्या होती है और गण क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। इन सब के बारे में पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं और आप उसको अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो मित्रों, आज हम आपको मंदाक्रांता छंद के बारे में बताने जा रहे हैं। मंदाक्रांता छंद, इसका लक्षण है मित्रों, मंदाक्रांता जलधि सडगे भो न तौता गुरुचेत। मंदाक्रांता जलधि सडगे भो न तौता गुरुचेत। ये आपका मंदाक्रांता छंद का मित्रों लक्षण है। इसमें जो है क्या है, मंदाक्रांता जलधि सड गैर भो न तौतात गुरुचेत। इसका तात्पर्य क्या है? इसमें एक शब्द आया है जलधि। आपको पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि लक्षण में जो है सब बता दिया जाता है शब्द के द्वारा कि किसमें कितनी मात्राएं होंगी या कितने वर्ण होंगे। जैसे इसमें है जलधि। जलधि का मतलब क्या है? समुद्र होता है। यह कितने हैं? चार समुद्र जो है प्रसिद्ध है, समुद्र है 4। और षड का मतलब क्या होता है मित्रों? 6। जलधि है 4 और षड से तात्पर्य है 6 संख्या से। और अगि जो है 7 हैं। पहले वीडियो में भी बता चुके हैं अगि मुनियस्व, ये 7 है। इनकी संख्या जो है मित्रों 7 है। तो क्या हो गया? मतलब 4, 6 और अगि 7, मतलब 4, 6, 10 और 7, 17। अर्थात इसमें जो है 17 वर्ण हैं। कहने का तात्पर्य है कि जहां पे जिस श्लोक के चारों चरणों में मतलब 17 वर्ण हो, प्रत्येक पाद में 17 वर्ण हो, वहां पे मंदाक्रांता छंद होता है। एक बात। दूसरी बात ये समझिए कि इसमें दे दिया कि मभाव, मतलब जिस लक्षण में या जिस श्लोक में या जिस पाद में क्या मिलेगा आपको? मगड़, मगड़, भौ, भगड़, न, नगड़ और तौ का मतलब यहाँ पे 2 तगड़ से है। और तात गुरुचेत और 2 गुरु। अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में मगड़, भगड़, नगड़, तगड़ गुरु हो, वहां पर जो है मित्रों मंदाक्रांता छंद होता है। तो इसमें जो है 4 पे यति होती है, 6 पे होती है और 7 पे। तो इसका मतलब क्या होगा? कहाँ पे हम पहुंचेंगे? मतलब चौथे पे यति होगी और 6 और जोड़ दीजिए तो 10वें पे होगी और 7 और जोड़ दीजिए तो 17वें पे होगी। मतलब चौथे पे, 10वें पे और 17वें पे यति होगी। यति का तात्पर्य मित्रों विराम से होता है। हम पहले भी आपको इस चीज को बता चुके हैं। जहां पे जैसे कोई भी श्लोक हम बोलते हैं तो इसमें जो है इतने लंबे होते हैं, इतने वर्ड उसमें होते हैं, हम एक साथ उसको नहीं बोल सकते हैं।
हमारी सांस में दिक्कत आती है, इसलिए जो है यति को बनाया गया है कि वहां पे हमको विराम मिल सके और हम आसानी से श्लोक का उच्चारण कर सकें। तो मित्रों, जलधि अभी बताया आपको, जलधि 4 और षड 6 संख्या से आगे 7, मतलब 4 6 10 और 7 17। इसमें भी आप गिनिए तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया मित्रों 10, ये 11, ये हो गया 12 13 14। आधे वर्ड को नहीं गिनते हैं, पहले भी आपको बता चुके हैं। और ये हो गया 15, ये हो गया 16 और ये हो गया मित्रों 17। आधे वर्ड की संख्या नहीं गिनी जाती है। अभी मित्रों हम बता रहे थे कि मंदाक्रांता छंद में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। जहां पे प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं वहां पे जो है मंदाक्रांता छंद होता है। एक चरण में 17 वर्ण, तो 4 चरण होंगे। तो 4 चरण में कितने वर्ण होंगे मित्रों? तो 17 गुणे 4 बराबर 68, यानी कि टोटल जो है प्रत्येक चरण का मिला करके 68 वर्ण हो जाएंगे। एक चरण में 4 और 4 चरण में जो है 68 वर्ण, वहां पे जो है मंदाक्रांता छंद होता है। अब इसमें जैसे अभी हम आपको बताए कि मगड़, भगड़, नगड़, 2 तगड़ और 2 गुरु जहां पे होता है, गण को जब हम देखेंगे तो इस तरह से इसका हम निश्चय करेंगे। तो मगड़ सबसे पहले इसका मगड़, फिर है मित्रों भगड़, उसके बाद नगड़, उसके बाद तगड़, 2 तगड़ है तो तगड़, तगड़, गुरु, गुरु, मतलब 2 गुरु भी होंगे। तो सबसे पहले एक तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जलधि 4, षड 6 और अगि 7, 4 6 10 और 7 17, जहां पे प्रत्येक चरण में जो है 17 मात्रा हो, 17 वर्ण हो, वहां पे मंदाक्रांता छंद होता है। और गण के द्वारा हम कैसे निश्चित करेंगे कि कहाँ पे मंदाक्रांता छंद है? मगड़, देखिए लक्षण में ही है, मभव अर्थात मगड़, भगड़, नगड़, तौ माने 2 तगड़, तगड़ और तात गुरुचेत, गुरु भी 2 हो, जिसके अंत में 2 तगड़ और 2 गुरु हो, वहां पर मंदाक्रांता छंद होता है। अब जैसे कैसे हम जानेंगे कि मगड़ क्या है, भगड़ क्या है, नगड़ क्या है, तगड़ और गुरु गुरु क्या है? इसके पहले वीडियो में हम आपको गण निर्धारण में बता चुके हैं कि गण को कैसे बनाया जाता है। और गण क्या होता है? 3 वर्णों का समूह मित्रों जो है गण कहलाता है। इसके लिए आपको बहुत पहले एक सूत्र बता चुके थे, यमाता राजभान सलगा। सूत्र है आपका यमाता राजभान सलगा। सलगा कहिए चाहे सलगम कहिए, बात जो है एक ही है, दोनों देखने को प्राप्त होता है। यह है यमाता राजभान सलगा। अब जो है आपको मगड़ का, अब तो वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आप संक्षेप में समझिए, मगड़ कहाँ से होगा? माँ तारा। तो माँ तारा में तीनों जो है दीर्घ है, तो इसमें तीनों क्या हो जाएंगे? गुरु हो जाएंगे। यानी मगड़ का मतलब जो है तीनों गुरु हो गए। और भगड़ का मतलब भानस, तो भानस एक गुरु और 9 लघु स लघु, अर्थात पहला वर्ण गुरु, दूसरा लघु, तीसरा लघु, ये हो गया। नगड़ में मित्रों 9 स ल, तो 9 स ल में जो है तीनों लघु हैं, तो तीनों लघु हो जाएंगे, ह्रस्व है तो तीनों लघु। और फिर तगड़ में क्या होगा? ताराज, ये देखिए ताराज, तो
क्या हुआ, दो हो गए दीर्घ, तो दो गुरु हो गए और एक हो गया ह्रस्व, हो गया ना। तारा, जो तारा भी दीर्घ है, ता भी दीर्घ, रा भी दीर्घ, जो है ह्रस्व है। और ऐसे ही फिर वही तगड़, यहाँ भी दो गुरु और एक लघु। गुरु मित्रों आप जानते ही हैं कि गुरु में जो है दीर्घ ही होता है, तो एक गुरु का ऐसे, एक गुरु का ऐसे। तो जहां पे मित्रों मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और दो गुरु हों, वहां पे मंदाक्रांता छंद होता है। अभी आप इसके लक्षण में देख लीजिए अब कैसे होगा। अब जैसे इसके लक्षण में अभी तो वर्ड गिने थे, अब लक्षण में देखिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले मगड़, तो मंदा, म तो ह्रस्व है मित्रों, लेकिन कैसे यहाँ पे दीर्घ होगा, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि उसके बाद जो आधा वर्ड आता है उसका प्रभाव पूर्व वर्ड पे हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ म जो है दीर्घ हो गया। तो ये हो गया गुरु, दा भी गुरु और क्रा भी गुरु, न भी है आधा बाद में, और ये खुद दीर्घ है क्रा, तो यहाँ पे हो गया। तो मित्रों ये क्या हो गया, यह आपका बन गया, क्या बन गया, मगड़। शार्ट में समझिए, मगड़ हो गया। अब आपको भगड़ बनाना है, तो ता जो है आपका दीर्घ है, यहाँ हो गया गुरु, और ता हो गया आपका गुरु, और ज हो गया, ज क्या है, ह्रस्व है लघु, और ल भी ह्रस्व है। तो ये आपका हो गया मित्रों भगड़। क्या हो गया, भगड़। अब इसके बाद आपका है धी भी ह्रस्व है, स भी ह्रस्व है और ड भी। तो ये क्या हो गया मित्रों, ये हो गया आपका नगड़। उल्टे से कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, नगड़ है। अब जो है आपका तगड़ है, तगड़ कैसे बना, ये गए, गए जो है इसके बाद वैसे भी दीर्घ है और म भी है आधा वर्ड, तो यहाँ पे आपका ऐसे ही गुरु होगा, दीर्घ है तो भाव पे भी गुरु होगा, और न जो है यहाँ पे मित्रों आपका ह्रस्व है, तो यहाँ पे लघु होगा। ये आपका हो गया मित्रों तगड़। ऐसे ही आपका जो है तौ है, यहाँ तौ है तो तौ पे भी दीर्घ है, तो यहाँ भी गुरु, और ता भी गुरु, आधे वर्ड की गिनती नहीं होती है। और यहाँ जो है गुरु का जो है ह्रस्व है, गु ह्रस्व है, तो यहाँ पे भी आपका हो गया तगड़। क्या हुआ, तगड़ हो गया। अब बचता है रू, रू जो है अपने आप दीर्घ है, तो यहाँ पे गुरु हो गया और चे भी हो गया आपका गुरु, मतलब दो गुरु हो गए। तो यहाँ हो गया मगड़, मंदा क्रा, और ता जल भगड़, और धी सड नगड़, गैर भो न तगड़, और तो ता गुरु गु। यह भी जो है तगड़ में हो गया, और ये हो गया आपका रू गुरु चे गुरु, ये हो गया। जहां पे जिस श्लोक में या जिस चरण में आपके इस तरह से मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़ और गुरु, दो गुरु प्राप्त हो, वहां पे मंदाक्रांता छंद हो गया। तो मित्रों अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मंदाक्रांता छंद में जो है 17 वर्ड होते हैं प्रत्येक चरण में, और ये उसके लक्षण हैं। कितने पे यति है, 4 पे है, 6 पे है, 7 पे अर्थात चौथे पे होगा, 10वें पे होगा और 17वें पे होगा। इस तरह से इसमें यति अर्थात विराम होगा। अब मित्रों एक और भी लक्षण प्राप्त होता है हमको, कि अंतर कुछ नहीं है, उसमें भी बात वही है, लेकिन थोड़ा सा शब्दों में अंतर है। जैसे अभी आपको बताए, मंदाक्रांता जलधि सडगैर भो न तो ता गुरु चेत। इसमें क्या है, मंदाक्रांता बुधि रसन गैर मोह भनौ तो गयुग्मम्। मंदाक्रांता बुधि रसन गैर
मोहनो तो गयुग्मम। यह भी लक्षण है मंदाक्रांता का ही। अगर दोनों ही आपको मिले तो संदेह में मत आइएगा, भ्रम में मत पड़िएगा। इसमें मित्रों देखिए अंतर क्या है। इसमें अंतर ये है कि वहां जलधि दिया था, यहाँ अम्बुधि दिया था। जलधि माने भी समुद्र होता है और अम्बुधि माने भी समुद्र होता है। जैसे हो गया अम्बुधि, तो अम्बुधि कितने हैं मित्रों? अम्बुधि भी जो है 4 हैं। अम्बुधि माने समुद्र, तो ये भी हो गए 4। अब रस है, रस क्या? वहां षड दिया था, षड संख्या मतलब 6 से, यहाँ रस है। रस से क्या तात्पर्य है? यहाँ काव्य वाला रस नहीं होगा, हिंदी साहित्य वाला, यहाँ पाकशाला वाला रस है। पाकशाला में तीखा, मीठा, कड़वा, कसैला, ये सब मिला करके 6 रस होते हैं। तो ये पाकशाला वाला मित्रों 6 रस हो गया। रस कितने हैं? 6 माने गए हैं। और क्या हुआ? अगय। अगय जो है, यह अगय का तात्पर्य जो है यहाँ पे नगय कह लीजिए, इसमें यहाँ पे तात्पर्य जो है पर्वत से है। तो यह पर्वत जो है 7 हैं, प्रमुख रूप से 7 पर्वत माने गए हैं। बात वही है कि 4 समुद्र, 6 रस और 7 प्रमुख पर्वत हैं, अगय है। तो 4, 6, 10, 7, 17, मतलब 17 वर्ण जिसमें हो वहां मंदाक्रांता छंद है। 4, 6, 7 पे यति होती है, और जो है कि क्या कहते हैं कि 4, 10 और 17वें पे यति होती है। और इसमें भी वही देखिए, मो भनौ तो गयुग्मम, मतलब कि मगड़, भगड़ और क्या है? नगड़, तो 2 तगड़, गयुग्मम और गुरु का जोड़ा, मतलब 2 गुरु जहां पे हो वहां मंदाक्रांता छंद होता है। कि नगड़, पहले मगड़ और भगड़, नगड़ और तगड़, तगड़, गुरु गुरु जहां पे हो वहां पे मंदाक्रांता छंद होता है। अब मित्रों हम इसके उदाहरण पे चलते हैं। अब मित्रों जो है, अब इसका उदाहरण देखिए। महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है मेघदूतम, जो मंदाक्रांता छंद में लिखी गई है। तो उसका पहला श्लोक है जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं, उसको देखिए, उसमें लक्षण ढूंढिए कि कैसे इसमें मंदाक्रांता हुआ है। तो पहला श्लोक है मंगलाचरण। कसित कांता बिरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। क्या है? कसित कांता बिरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। कसित कांता बिरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। आप भी लय में गा करके देखिए कि कैसे हो रहा है। प्रमत्तः सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेड भरतुः। सापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेड भरतुः। सापेनास तंगमित महिमा, सापेनास तंगमित महिमा वर्ष भोगेड़ भरतु। वर्ष भोगेड़ भरतु, इसको लिख लीजिए या समझ लीजिए, भरतु। यक्षचक्रे जनकतनया, यक्षचक्रे, यक्षचक्रे जनकतनया
स्नान पूर्योदकेषु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पूर्योदकेषु स्नान पूर्योदकेषु पूर्योदकेषु स्निग्ध छायां तरसु वसतिं स्निग्ध छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। वैसे मित्रों एक लाइन में भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि लिख दें, आप लोग पूरा में ही लक्षण को ढूंढ लीजिए, सिद्ध कर लीजिए कि कैसे हो रहा है। हाँ मित्रों, तो बता रहे थे आपको मंदाक्रांता छंद का उदाहरण कि महाकवि कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है मेघदूतम है, इसमें पहला श्लोक जो है जिसको मंगलाचरण कहते हैं, इसमें मंदाक्रांता छंद है। तो इसको देखिए आप कि कैसे इसमें मंदाक्रांता छंद का लक्षण हमको मिल रहा है। पहले श्लोक देखिए, कसित कांता बिरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। कसित कांता बिरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। सापेना संगमित महिमा वर्ष भोगेड भरतु। यक्षशक्रे जनकतनया स्नान पूर्योदकेषु। चौथी लाइन इसकी है, स्निग्ध छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। रामगिर्याश्रमेषु। तो मित्रों जो है इसमें अब कैसे हो रहा है, सबसे पहले देखिए, एक दो आधे को छोड़ दीजिए, 1 2 3 4। कश्चित कांता में कितने वर्ड होगा मित्रों? 4। 1 2 3 4, आधे को छोड़ देते हैं। फिर जो है कितने पे आती है? 6 पे है। तो 1 2 3 4 5 6, विरह गुरुड़ा में 6 हो गया। फिर हो गया, आधे को छोड़ते हैं, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इसमें कितने वर्ड होगा मित्रों? 1 2 3 4 5 6 7। आप खुद गिन के देख लीजिए कि कश्चित कांता में 4, विरह गुरुड़ा में 6 और स्वाधिकारात् प्रमत्तः 7 पे यति है। मतलब 4 पे यति, 6 पे यति और 7 पे। कैसे देखिए, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः। ऐसे ही देखिए, सापेनास, सापेना त तक जो है 4, 1 2 3 4। फिर जो है ग अंग मित महिमा 6 पे। फिर वर्ष भोगेड़ भरतु, ये जो है 7 हो गया। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही देखिए, यक्षचक्र में 4 और जनक तनया 6, स्नान नान पूर्योदकेषु 7 वर्ड। ऐसे ही स्निग्ध देखिए, न ध छाया 4, तरसु वसतिं 6, रामगिर्या 4, श्रमेषु 3 7। तो इस तरह से मित्रों प्रत्येक चरण में 4 6 और 7 पे यति है। एक बार बोल के देख लीजिए, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा
स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भरतु यशश्चक्रे जनकतनया स्नानपूर्योदकेषु स्निग्धछाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। विराम तो मित्रों आपको समझ में आ ही गया कैसे विराम हो रहा, 4 पे हो रहा, 6 पे हो रहा, 7 पे हो रहा। कभी भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि इस पे मंदाक्रांता छंद में कितने कितने पे विराम होता है, तो ये आपको दिमाग में एकदम रखना है 4, 6, 7। मानो 4 चौथे पे, 10वें पे और 17वें पे। और आपको लक्षण में भी बता चुके हैं कि कैसे 4 मिला, कैसे 6 मिला और कैसे 7 मिला। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। किसी भी तरह से वह घुमा करके प्रश्न को करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। अब जो है मित्रों इस पे कैसे हम गण को कैसे घटित हो रहा है इसको देखिए। अब जैसे क जो है मित्रों क्या है कश्चित। कश्चित कैसे हो गया, यहाँ पे जो है गुरु होगा। कैसे होगा, क्योंकि इसके बाद में आधा वर्ण है, इसका प्रभाव पूर्व वाले वर्ण पे हो जाएगा। ऐसे तो मित्रों क जो है आपका ह्रस्व है, चित में भी वही है गुरु, और का भी जो है आपका गुरु है। तो ये मित्रों हमारा क्या हो गया, ये हो गया मगड़। इसको जो है क्या कहते हैं, मगड़। अब क्या है टा। टा हमारा जो है गुरु है, और वी जो है ह्रस्व है तो लघु होगा, और र भी जो है ह्रस्व है तो ये भी लघु होगा। अब क्या ये हो गया भानस। अभी आपको बताए थे यह माता राजभान सलगा के द्वारा, तो भानस ये हो गया भगड़। ये हो गया मित्रों हमारा भगड़। अब क्या बचता है तावीर हो गया। अब ह जो है ह्रस्व है, यह भी जो लघु, और गु जो है ह्रस्व है, यह भी लघु, रू जो है ह्रस्व है, यह भी लघु। तो नगड़। नगड़ कैसे होता है मित्रों, नौ सौल, माता राजभान सलगा, तो भान सलगा, तो न भी ह्रस्व है, स भी ह्रस्व है, और ल भी नसल। तो यहाँ पे ह भी ह्रस्व है, गु भी ह्रस्व और रू भी ह्रस्व, तो ये हो गया तीनों ह्रस्व हो गए, तो आपका हो जाता है यहाँ पे नगड़। ठीक। अब क्या है मित्रों ड़ा। ड़ा जो है हमारा क्या है दीर्घ है, तो यहाँ गुरु होगा। यहाँ वाह, आधे वर्ड को छोड़ दीजिए, फिर यहाँ वाह है, ये भी गुरु, और धी जो है ह्रस्व है, तो यहाँ हो गया आपका लघु। ये क्या हो गया मित्रों ताराज। ताराज में तारा दीर्घ होता है, और जो है ह्रस्व होता है, तो यहाँ पे गुरु गुरु ह्रस्व, तो ये हो गया तगड़। अब कैसे होता है तारा, क्या हो गया ड़ा वाधी। अब जो है ता भी गुरु है, रा भी गुरु है, और प्र जो है लघु है, तो यह जो है कैसे हो गया, यहाँ पे भी आपका जो हो गया तगड़ हो गया मित्रों, यहाँ पे भी तगड़ हो गया। अब क्या बचता है मत्ता। तो ता क्या म के बाद आधा त है और पूरा त है, तो आधे वर्ण का प्रभाव पूर्ण वर्ण पे आ जाएगा, इसलिए म हमारा जो है गुरु हो जाएगा। और त के बाद विसर्ग है, बताया गया है जहाँ पे जिसके बाद में विसर्ग हो, अनुस्वार हो, वहां पे गुरु हो जाता है। तो ये दोनों मित्रों हमारे क्या हो गए गुरु और गुरु, गुरु गुरु हो गए। तो इस तरह से हमारे वर्ड भी मिल गए। गण जो होते हैं कि मगड़, भगड़, नगड़, तगड़, तगड़, गुरु गुरु। हमने आपको बताया कि मंदाक्रांता छंद वहां पे होता है जहां पे जो है मगड़, भगड़, नगड़ और 2 तगड़ 2 गुरु पाए जाते हैं प्रत्येक चरण में, वहां पे मंदाक्रांता छंद होता है। तो अब आप उदाहरण में देख ही लिए कि कैसे जो है इसमें गण आपको प्राप्त हुआ। 3-3 वर्णों का समूह जो होता है गण बनता है। इसी तरह से मित्रों आप इसमें भी देख लीजिएगा कि
इसमें भी आप गढ़ बना लीजिएगा कि कैसे कैसे इसमें गढ़ है। जैसे सा दीर्घ है, ऐसे ही इसमें मित्रों देखिए ये हो गया सा दीर्घ है, पे दीर्घ है, ना दीर्घ है, फिर तो जो है यहाँ पे तंग अंग है, फिर ग है। तो यह भी जो है यहाँ पे भी जो है ये भगड़ है, तो ये मिहरस हो गया। तो ऐसे ये आपका हो गया मगड़, ये हो गया आपका भगड़, और ये हो गया मोही। तो ये क्या हुआ सापे ना, फिर हो गया तंग, तंग अंग का प्रभाव इस पे, फिर ग हो गया, मी हो गया, ये हो गया त, फिर म, फिर ही, ये तीनों जो हो गया आपका लघु हो गया, ह्रस्व हो गया। तो यहाँ पे हो गया नगड़। फिर ये हो गया आपका तगड़। तगड़ कैसे बनता, माँ जो है दीर्घ है, और वर्ष, वो के बाद स कैसे बना, वो र स, तो र का प्रभाव जो है वो पे आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है, और स जो है ह्रस्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तगड़। फिर ऐसे ही मित्रों ये भो, ये और ये भी हो गया आपका तगड़। और भरतु, भरतु के र जो है, र का प्रभाव भ पे आ जाएगा, तो ये गुरु आपका हो गया तु। ये ह्रस्व है मगर विसर्ग है, इसलिए यहाँ पे गुरु हो गया। तो मित्रों इस तरह से देखिए, यहाँ पे मगड़ हो गया, ये भगड़ हो गया, यहाँ नगड़ हो गया, यहाँ तगड़ हो गया, तगड़ और दो गुरु हो गए। ऐसे ही मित्रों इसमें भी देखिए यह छ जो है संयुक्ताक्षर है। पिछले वीडियो में भी बताया है कि छ का निर्माण कैसे होता है। इसमें जो है क श मिला हुआ है, तो उसका प्रभाव जो है यह पे पूर्व वर्ण पे आएगा, तो यह जो आपका गुरु हो गया। छस चक्रे, यह भी ह्रस्व था, लेकिन यहाँ श का प्रभाव यहाँ भी हो गया। और चक्रे, और इसका प्रभाव जो है च पे आ गया, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया मित्रों, ये हो गया मगड़ आपका हो गया। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो है क्रे, एक ही मात्रा ऐसे भी है, यहाँ क्रे में र जो है उसका प्रभाव च पे आ गया। और ये है क्या कहते हैं, ए है, यह भी जो है आपका गुरु हो गया। और ज न, ये हो गया आपका ह्रस्व। तो ये हो गया मगड़, ये हो गया भगड़। और अब आपका हो गया के जन, अब बचा क्या, क त न, तीनों जो है हो गया मित्रों ह्रस्व। तो ये क्या हो गया, मगड़ भगड़ नगड़। अब बचा या, गुरु और स्ना का भी गुरु, ना गुरु और न ह्रस्व, ये हो गया तगड़। अब पुड़ियों में भी देखिए, पू तो ह्रस्व है मित्रों, लेकिन याद ड़ है बाद में, इसलिए यह जो है गुरु हो के दीर्घ हो गया, यो दीर्घ, और द जो है आपका ह्रस्व है, ये हो गया आपका तगड़। और के जो है गुरु, और सु, के सु, स भी जो है से है, तो यहाँ पे भी जो है गुरु हो जाएगा, तो दो गुरु हो गए। ऐसे ही ये हो गया मगड़, ये हो गया भगड़, नगड़, तगड़, तगड़, दो गुरु गुरु। अब जो है फिर जो है स्निग्ध, स्निग्ध, स्निग्ध का न जो है, न के बाद आधा वर्ण है ग, इसलिए ये दीर्घ हो गया गुरु। ध छाया, छाया, ये हो गया आपका मगड़, अरे सॉरी, फिर या तरु, ये हो गया आपका भगड़। फिर हो गया सु, सु पे जो है नगड़ है, सु व स, ये तीनों हो गया नगड़। फिर तिम, अनुस्वार है, तो अनुस्वार में क्या होगा, ये गुरु हो जाएगा। फिर रा म, ये हो गया आपका तगड़। फिर गी जो है गिरिया, र का प्रभाव इधर आ गया, गुरु गुरु, फिर ये ह्रस्व, फिर में सु, फिर यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, इस तरह से ऐसे हो गया। तो मित्रों जो है देख रहे हैं आप कि भगड़ मगड़, अरे पहले मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु, ऐसे देखिए
मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ दो गुरु। और चौथी लाइन में भी देखिए, मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु। इस तरह से मित्रों इसमें जो है, इसके प्रत्येक चरण में यह सभी गण पाए जाते हैं। इस तरह यहाँ पे जो है मंदाक्रांता छंद होता है, अर्थात मंदाक्रांता छंद जहाँ पे 17 वर्ण हो, 4 6 7 पे यति हो, और जिसके प्रत्येक चरण में मगड़ भगड़ नगड़ तगड़ तगड़ गुरु गुरु पाए जाते हैं, वहां पे मंदाक्रांता छंद होता है। तो मित्रों हमको उम्मीद है कि अब आपको यह छंद एकदम क्लियर हो गया होगा, साफ हो गया होगा। और अगर इसमें आपको कहीं भी कोई परेशानी हो, ना समझ में आए, तो हमारे वीडियो पे कमेंट करिएगा और हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। एक चीज मित्रों ये भी है कि मंदाक्रांता में भी 17 वर्ड होते हैं और शिखरड़ी में भी 17 वर्ड होते हैं। दोनों जो है छंद 17 वर्ड के ही है, तो आप कैसे जानेंगे कि यह जो है मंदाक्रांता है या शिखरड़ी? ये जानिए कि मंदाक्रांता बड़ा है और शिखरड़ी छोटा है। समझिए कि दोनों भाई बहन हैं, 17 साल के जुड़वा हैं, तो मंदाक्रांता बड़ा है और शिखरड़ी छोटा है। मंदाक्रांता कैसे बड़ा हो गया? इसका जहां पे शुरुआत होती है तो मगड़ से होती है, मगड़ से होती है। मगड़ का पहला वर्ड क्या होता है मित्रों? गुरु होता है। तो गुरु का मतलब ये बड़ा हो गया। और इसमें क्या कहते हैं, शिखरड़ी में जो है यह जो है लघु से, यगड़ से शुरुआत होती है, तो इसकी लघु से शुरुआत होती है। तो बड़ा कौन हुआ? गुरु बड़ा हो गया, लघु छोटा हो गया। यानी जहां गुरु से शुरुआत हो वहां पे मंदाक्रांता छंद समझिएगा, और जहां पे लघु से शुरुआत हो वहां पे जो है शिखरड़ी छंद को समझिएगा। तो इस तरह से मित्रों उसमें आप संदेह की स्थिति में मत आइएगा, अपने छंद को क्लियर कर लीजिएगा कि कहाँ जो है मंदाक्रांता है और कहाँ शिखरड़ी है। तो मित्रों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको लाइक करिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। और अगर आप हमारे वर्णमात्रिका चैनल पे नए हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके आप हमारे मनोबल को बढ़ाइए, ताकि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध करा सकें। इसी के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। छाया